Assalamu alaikum. Dear students, today's topic is propensity to save. Propensity to consume हमने पढ़ा. आज हम देखेंगे what is propensity to save. जिस तरह से propensity to consume हमें relationship दिखाता है consumption और income में, इसी तरह से propensity to save हमें दिखाता है relationship between national income and savings. इनकम एंड सेविंग्स में क्या रिलेशनशिप है आपस में. द प्रोपेंसिटी टू सेव और सेविंग फंक्शन, इसको सेविंग फंक्शन भी हम बोलते हैं, रेफर्स टू द इनकम सेविंग रिलेशनशिप. इट इज़ ए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द टू एग्रीगेट्स. इसमें क्या दो एग्रीगेट्स है हमारे पास, एक है टोटल सेविंग एंड ग्रॉस नेशनल इनकम. टोटल इनकम कितनी है और इसमें सेविंग्स कितनी है, तो उनमें क्या आपस में रिलेशनशिप है, उसको हम बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव या सेविंग फंक्शन भी बोलते हैं. एस इज फंक्शन ऑफ वाई, वेयर एस क्या है सेविंग, वाई इज इनकम एंड एफ शोज फंक्शनल रिलेशनशिप. सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड बिकॉज टोटल इनकम इज आइदर कंज्यूम्ड और सेव्ड. जब हमारे पास या किसी कंट्री के पास कोई इनकम आती है, उसको दो काम करते हैं. एक तो या उसको कंज्यूम करते हैं, उससे हम कंजप्शन करते हैं, और दूसरा क्या है सेविंग करते हैं. आधा कंज्यूम करते हैं, आधा सेविंग करते हैं. देयरफॉर वी कैन से दैट वाई इज फंक्शन ऑफ सी प्लस एस. सी इज कंजप्शन, एस इज सेविंग्स. सो सेविंग्स किसके बराबर है, सेविंग्स इज इक्वल टू वाई माइनस सी. Y minus C. Y is total income, C is consumption and S is saving. Since savings can be calculated by deducting consumption from savings, savings से हम उतना अमाउंट निकालेंगे जितना हम कंज्यूम करेंगे, जिसके हम कंजप्शन करेंगे, जो वहाँ बचेगा दैट इज सेविंग्स. इसलिए S इज इक्वल टू सेविंग्स किसके बराबर है, y माइनस सी. y इज टोटल इनकम, माइनस उसको करेंगे, टोटल इनकम से हम माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे, कंजप्शन कितना हमने कंजप्शन किया है वो अमाउंट हम निकालेंगे, तो जो वहाँ पे बचेगा दैट इज सेविंग्स. इसको हम एक शेड्यूल के ज़रिए भी दिखाएंगे. इनकम इन रुपी करोड़ में हमने दिखाया, यहाँ पर किसी कंट्री की इनकम है या किसी कम्युनिटी की इनकम है, तो कंजप्शन हमने दिखाया है और सेविंग्स. इनकम जब 40 करोड़ था तो कंजप्शन कितना था, 40 करोड़ इनकम था, 20 करोड़ कंजप्शन है, तो सेविंग्स इज इक्वल टू 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 20 करोड़. इसी तरह से जब इनकम 60 करोड़ था, इनकम 60 करोड़ था, कंजप्शन इज 35 एंड सेविंग्स इज 60 माइनस 35 दैट इज इक्वल टू 25. इसी तरह से 190 जब इनकम बढ़ती है 190 करोड़ तो कंजप्शन भी बढ़ती है 140 करोड़. तो सेविंग्स क्या है 190 माइनस 140 इज इक्वल टू 50. थैंक यू.